हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव। आज हम एक नए विषय हेल्थ केयर ट्रेड से परिचित होते हैं। हेल्थ केयर एक व्यवसाय है जिसे हम स्वास्थ्य देखरेख भी कहते हैं। जब स्टूडेंट 10th और 12th पास कर लेते हैं तो वह अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित होते हैं। वह अपने करियर को लेकर सोचना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। इसलिए वो अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर चिकित्सा की तैयारी करने लगते हैं, प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं। कई बार वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने कैरियर को चुनते हैं या किसी और चीज़ के माध्यम से अपने कैरियर को चुनने के लिए वह अग्रसर रहते हैं। लेकिन उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि वह अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकेंगे। उनकी रुचि के अनुसार कौन सा विकल्प उनके लिए बेहतर होगा, वह अपनी पर्सनैलिटी का विकास कैसे कर पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से छात्र और छात्राओं को स्कूलों में काउंसलिंग की जाती है ताकि बच्चे क्लास 9th के बाद अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। उन्हें पता चल जाए कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से वह किन किन चीज़ों को कर सकते हैं और एक हुनरमंद व्यक्ति बनकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर किसी व्यवसाय को अपनाकर वह एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को भारत ने 23 दिसंबर 2013 को लागू किया था। NSQF के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को साथ साथ लागू किया गया और एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे विद्यालयों में ट्रेड के माध्यम से छात्रों को हुनरमंद बनाने का प्रयास जारी है और NSQF इसके लिए लगातार प्रयासरत है। NSQF एक योग्यता पर आधारित फ्रेमवर्क है जो लेवल के आधार पर ज्ञान कौशल की श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं को व्यवस्थित करता है। यह स्तर के माध्यम से उन विशेष छात्रों की योग्यता को इंगित भी करता है। NSQF में 10 लेवल होते हैं। लेवल 1 से लेकर 4 तक यह हाई स्कूल के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स को स्किल्ड किया जाता है। स्कूल्स में बहुत सारी लैब होती हैं जिससे बच्चे हुनरमंद बनते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और योग्य बनते हैं। बाद में लेवल 5 से यह डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर, MPhil, PhD तक के कोर्सेज होते हैं और हमारी यूथ स्किल्ड होती है और अपने व्यवसाय को चुनती है। NSQF के हर एक लेवल को 5 बिंदुओं के आधार पर तय किया गया है। पहला है विवरणक प्रक्रिया। यह विवरणक प्रक्रिया इन चारों पहलुओं से मिलकर बनती है। फिर हम देखेंगे पेशेवर ज्ञान। वह है जो किसी पेशे के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। यह एक लर्नर के पास होना बहुत अनिवार्य है या इसे होना चाहिए। यह औपचारिकता से नहीं मिलता बल्कि बार बार अभ्यास करने से मिलता है। फिर हम देखेंगे प्रोफेशनल स्किल। पेशेवर स्किल्स बहुत ही गहराई से सीखने वाला चीज़ है जिसमें कि स्टूडेंट्स को या यूथ को थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी नॉलेज होना चाहिए अलग अलग प्रकार की जिससे वह अपने काम को बहुत ही कौशलता के साथ, हुनरता के साथ कर सके। उसमें जटिलताओं का सामना करने की भी हुनर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कोर स्किल, जिसे हम मूल कौशल भी कहते हैं। कोर स्किल का सीधा संबंध बेसिक स्किल से है, जैसे जॉब के लिए भाषा की श्रृंखला या कुशलता, अंकों की कुशलता, धैर्य कैसे रखना है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारे संवाद कैसे होने चाहिए और IT स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जब हम स्किल्ड हो जाते हैं तो हम अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं या हम अपने काम के प्रति कितने जिम्मेदारी से अपने कार्य को करते हैं, ये सब चीज़ें इन बिंदुओं के आधार पर तय होती हैं या इन बिंदुओं के आधार पर लेवल को तय किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सर्विस रूल में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है ताकि सामान्य शिक्षा के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं, हमारी यूथ स्किल्ड हो रही है, उनको भी ये गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब स्किल्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर प्राप्त हो सके। अब हम देखेंगे कि हमारे पास हेल्थ केयर प्रबंधन में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ केयर प्रबंधन में कौन कौन से ऐसे कैरियर हैं कि स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं पास करने के बाद आगे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि
अब हम देखेंगे 10वीं के बाद हेल्थ केयर में कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें स्टूडेंट स्किल्ड होकर आगे अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। पहला है डेंटल असिस्टेंट। यह 6 महीने का कोर्स होता है। इसमें हम डेंटल असिस्टेंट बनकर किसी भी डेंटल क्लिनिक में अपनी सेवा दे सकते हैं और एक अच्छे व्यवसाय के रूप में रोजगार हासिल कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। यह हमारे हेल्थ केयर का भी एक जॉब रोल है जिसे हम जीडीए कहते हैं। हम इसे 11th-12th में भी पढ़ते हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं और इसके साथ अगर हम 3 मंथ्स का कोर्स करते हैं तो हम एक अच्छे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बनकर अपने रोजगार को हासिल कर सकते हैं। होम हेल्थ असिस्टेंट, यह एक ऐसी असिस्टेंट होते हैं जो घर पर जाकर हेल्थ केयर की सर्विसेज देते हैं। यह 3 मंथ्स का कोर्स होता है और आजकल के समय में इसकी बहुत डिमांड है। इस कोर्स को भी कर हम अच्छे स्किल्ड भी बन सकते हैं और अपनी सेवाएं देकर एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 12वीं के बाद हेल्थ केयर में ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिन्हें करने से हमें आगे जाकर एक अच्छा व्यवसाय प्राप्त हो सके, साथ में हम अच्छी अर्निंग भी कर सकें और आगे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकें और हम बहुत अधिक स्किल्ड होकर एक अच्छे लेवल पर अपने कौशल को ले जा सकें और अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर सकें। जैसे कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, यह 6 मंथ का कोर्स होता है। आज के समय में जितने भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यह ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद वह किसी भी इमरजेंसी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और इनकी बहुत अधिक डिमांड है। फिर एक्सरे टेक्नीशियन, सभी हॉस्पिटल्स, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं होगा जहाँ इनकी डिमांड ना हो। यह 6 मंथ का कोर्स है और एक्सरे टेक्नीशियन एक अच्छा व्यवसाय है या हमारे रोजगार के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिर है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, यह 1 साल का कोर्स होता है और इसे करने के बाद हम एक सीटी स्कैन, एमआरआई और भी बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। डायलिसिस टेक्नीशियन, यह भी 1 साल का कोर्स है और अभी इसकी बहुत डिमांड है। आफ्टर 12th हम डायलिसिस टेक्नीशियंस का कोर्स कर के एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे व्यावसायिक स्किल्ड पर्सन बन सकते हैं। पैथोलॉजी टेक्नीशियन, इनके बिना तो हॉस्पिटल चल ही नहीं सकती। यह 6 मंथ का कोर्स होता है। सारी जितने भी टेस्ट होते हैं वह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं जिससे हमें अपनी डिसीज़ के बारे में पता चलता है। यह एक बहुत अच्छा कैरियर के लिए ऑप्शन है। इसे हम चूज़ करके एक अच्छे रोजगार को हासिल कर सकते हैं। फिर है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यह भी 1 साल का कोर्स है। इसे कर भी हम इसका सर्टिफिकेट लेकर किसी भी हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी मेडिकल से रिलेटेड सेक्टर में हम अपनी सेवा दे सकते हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, यह 1 साल का कोर्स है। इसे हम ओटी टेक्नीशियन भी कहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसमें ओटी टेक्नीशियन अपने रोल को करते हैं और अपने रोजगार को हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं और हुनरमंद बनकर लोगों को सेवा दे सकते हैं और अपनी अर्निंग भी करते हैं। साथ ही हम आगे एक अच्छे स्किल्ड पर्सन भी बन सकते हैं। हेल्थ केयर ट्रेड के माध्यम से हमने आज जाना कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको करने के बाद वह स्किल्ड, एक कौशल युक्त, हुनरमंद, योग्यता से भरे हुए स्किल्ड पर्सन बनकर अपने कार्य को करके आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।